बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और ये है मेरा 2 दिन का व्लॉग एक साथ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मैंने सैलून जाना है नेक्स्ट डे, सो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। लेकिन बस रूटीन कुछ इतनी बिजी और टफ़ हो गई थी कि मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और ये था, मुझे सुबह सुबह ये सैलून छोड़ने जा रहे थे। सो रास्ते में मैंने इनसे बोला कि मुझे आलू वाला पराठा ले दें। बिल्कुल पास में ही पाक दरबार था, जिस सैलून में मैंने जाना था उसके पास था। अच्छा था, आलू वाला पराठा थे, टेस्टी भी था। सो ये हम गुजरे थे पुराने दुबई के एरिया से। ये देखें, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने ज़माने के जब कभी लोग यहाँ पे रहते होंगे, कितने लोग यहाँ बसते होंगे, कितनी पहले की जो एक वो था ना ट्रेडिशनल सा, ये वो वाला एरिया है। सो बस जाना था। और सुबह सुबह आदम बाबा को भी सोते में ही उठा के हम ले गए साथ। और बिकॉज़ आज डैडी की फुल डे ड्यूटी थी आदम बाबा के साथ। जब ये घर पे होते हैं तो फिर ही तभी मैं कुछ अपना सर्विसेज ले सकती हूँ, और ज़रूरी भी हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे इन्होंने ड्रॉप कर दिया था। बस आदम बेबी को लेके ये घर जा रहे थे और मम्मी गुड बाय बोल रही थी। और ये मैंने इनसे कहा था कि आपने जाते हुए क्लिप्स भी ज़रूर लेने हैं। वैसे मुझे भेजने के लिए भी ये क्लिप्स भेजते रहते हैं, क्योंकि मेरा इन आदम के बगैर दिल नहीं लगता। तो बाद में मुझे दिखा रहे थे कि देखो बिल्कुल खुश है, रिलैक्स है, आप आराम से अपनी सर्विसेज लो। और ये मेरा मैनी पेडी हो रहा था, बड़ी अच्छी सर्विसेज थी। फर्स्ट टाइम मैंने इस सैलून में ट्राई किया था। पहले मैं किसी और सैलून में जाया करती थी, लेकिन ये सैलून बहुत अच्छा है। और ये डैडी के फुल डे रूटीन थी बेटे के साथ। इसको सुलाया इन्होंने इतने अच्छे से, इसको फीड करवाया, अपना फूड खिलाया, सेरेलैक खिलाया, शाम में पुडिंग खिलाई, बड़े अच्छे से कहते मुझे बता रहे थे। और दोनों डैडी और बेटा बड़े खुश रहे हैं एक दूसरे के साथ। और मैं बस पूरा दिन मेरा ध्यान इन दोनों की तरफ भी था, लेकिन मैं रिलैक्स और सेटिस्फाइड थी कि डैडी के पास है तो बहुत अच्छे से ही रख रहता है ये, बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे डैडी के पास रहता है। और बस ये दोनों मुझे लेने आने के लिए रेडी हो रहे थे। इतना प्यारा तैयार किया डैडी ने बेटे को। काफ़ी दिन से ये मुझसे पूछ रहे थे कि वो बोले शूज़ कहाँ हैं। ये जो भी इन्होंने इसको शूज़ बनाए हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ से, मुझे मिल नहीं रहे थे, शायद बड़े थे तब पहले, तो मैंने कहीं बैग में रख दिए थे। तो मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे, देखो कहते हैं मैंने ढूंढ लिए इसके शूज़। ये शूज़ हमने सबसे पहले लिए थे, अभी आदम बाबा हुए नहीं थे, तो बड़ा साइज़ था थोड़ा। लेकिन उस दिन जब इन्होंने पहनाया तो इतना प्यारा लग रहे थे माशाल्लाह। और ये जैसे ही मैं गाड़ी में आके बैठी, एकदम आदम बाबा सरप्राइज़ और ख़ुशी से आवाज़ निकाल रहे थे कि मम्मी आप कहाँ पे थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे देख के सुकून और इत्मीनान मिलता है, बाप बेटे का प्यार। अल्हम्दुलिल्लाह पाक सब माँ बाप को सलामत रखे बच्चों के सर पे। फिर बस हम सैलून से जब फ्री हुए तो पास में मॉल था, हम वहाँ पे आए। और यहाँ पे ये कोई फ़न मेला टाइप लगा हुआ था बच्चों का, फ़न सिटी कह लें आप। छोटी छोटी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो रही थी और बच्चे और फैमिली इंजॉय कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह जब कुछ टाइम तक आदम बाबा भी बड़े हो जाएंगे तो फिर मम्मी डैडी आदम को भी लेकर आया करेंगे और इन एक्टिविटीज़ में ज्वाइन किया करेंगे। मुझे बहुत शौक़ होता है एक्टिविटीज़ का, ख़ुद भी खेलने का भी और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का भी, और बच्चों का भी। शुरू से मैंने अपने बचपन में ये सब काम बड़े आगे हो के किए थे। और ये देखें, हम आए थे 250 में शायद या मिनीसो में। वहाँ पे इतनी प्यारी ये लेगो के ना कैरेक्टर्स बने हुए थे, बिल्डिंग्स बनी हुई थी। मुझे लेगो और ब्लॉक्स अपने टाइम पे बचपन में बहुत पसंद हुआ करते थे। वही सब मैं चाहती हूँ कि बस आदम को भी इसी तरह के शौक़ हों, हर तरह हर चीज़ में आगे हो इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह पाक बस सब बच्चों को नेक करे। और चल चल के और पूरे दिन की थकन बैठ बैठ के बहुत थक चुकी थी, तो मैं उनको कह रही थी बस घर चलें, बहुत बस हो गई है। तो बस ये फिर फ़ौरन से निकले, घर आए। और फिर बस जो बाकी काम का थोड़ा रहता था, बल्कि अभी स्टिल बहुत पेंडिंग है, लेकिन एटलीस्ट लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था एक कार्टन पैक करके हमने रेडी कर दिया था। अब ये दूसरा कार्टन पैक हो रहा था। इसमें इनके पैम्पर्स थे और इसकी डाउनी थी, मेरी डाउनी थी, और इसी तरह के शैम्पू और डिटर्जेंट वगैरह छोटी मोटी चीज़ें थी। और जो आदम बाबा को कपड़े छोटे हो चुके थे वो भी इसमें डाल दिए थे कि पाकिस्तान चले जाएंगे, यहाँ पे फिर इतने ज़्यादा इकट्ठे करके क्या करने। और इन कपड़ों के साथ और इन चीज़ों के साथ अटैचमेंट भी आपकी एक हो जाती है, एक इमोशनली वो अटैचमेंट हो जाती है इन कपड़ों के साथ, इन चीज़ों के साथ। और फिर जब आपका पहला बेबी हो तो उसकी किसी चीज़ को भी आपको देने को किसी को भी दिल नहीं करता। आप कहते हो कि बस अपने पास ही रखे रखो। ऐसा नहीं है कि देते भी रहते हैं हम बहुत ज़्यादा। इवन कि मैंने अभी एक शॉपिंग बैग बना के रखा है जो इन कपड़ों का पाकिस्तान में ही जाके कहीं किसी के काम आ जाएगा। यहाँ पे भी हम चैरिटी में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे ना चैरिटी बॉक्सेस बने होते हैं बाहर, तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे कपड़े थे इसके जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा, मेरी और डैडी की। तो वो इन्होंने भी मुझे कहा था कि बस पाकिस्तान में जाके हम संभाल लेंगे, रख लेंगे। और ये एक नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैंने एक 2 दिन का व्लॉग एक साथ ही अपडेट कर दिया है।
लंच पे डैडी आ चुके थे। सो ब्रोस्ट कह रहे थे नेस्टो से अच्छा मिल रहा था तो मैं ले आया। फिर लंच करके इन्होंने जल्दी से वापस ऑफिस भी जाना था। और ये थी मेरे नेक्स्ट डे की वीडियो। एक दिन पहले मैं अपने बालों को प्रोटीन करवाने गई थी और फिर एक दिन बाद उसने वॉश के लिए बुलाया था। तो ये फिर डैडी ऑफिस से आए और मुझे हेयर वॉश के लिए लेकर गए थे सैलून। तब मैंने वो कहा था कि आप लोग बाहर ही रहिएगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना। लेकिन अंदर जाके ऑफ कोर्स एक दो क्लाइंट्स भी थे तो इनको वेट करना पड़ा। तो ये सैलून के बाहर बाप बेटा वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि गाड़ी में आदम बाबा घबरा रहे थे, रो पड़े थे। तो मैं अंदर सर्विसेज ले अपने बाल ड्राई करवा रही थी और बाप बेटा बाहर खड़े हुए गर्मी में बेचारे मेरा वेट कर रहे थे। मेरा ध्यान इन्हीं की तरफ था और मुझे इतना बुरा भी लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर आई तो देखा तो बेटा मेरा सो रहा था और बाबा का पसीने और गर्मी से बुरा हाल हुआ था। और आज हम इनका फ़ैन लाना भी भूल गए थे। तो कहते मैं तो टिश्यू से ही हवा दे रहा था ख़ुद को भी। लेकिन हम जब बाहर निकले तो बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि वॉक करने का बिल्कुल पता नहीं चला। इनको पार्किंग काफ़ी दूर मिली थी। इस एरिया में बर्दुबई का एरिया ही, यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है और अगर मिलती है तो बहुत दूर दूर मिलती है। तो मैंने कहा इट्स ओके, हम वॉक करते करते चले जाएंगे। और बेटा हमारा इतने मज़े से प्राम में सो रहा था। यहाँ पे जब भी इस एरिया में आते हैं ना तो हमें पिंडी की याद आ जाती है। पिंडी में कमर्शियल मार्केट या उस सदर वगैरह की साइड पे इस तरह की होती है ना मार्केट्स, फुटपाथ बने होते हैं साथ साथ और सही रश वाला एरिया ये। यहाँ पे बस गाड़ी में जाए बंदा तो फंस ही जाता है, स्टक हो जाता है। मेट्रो में जाना ईजी लगता है या कहीं दूर गाड़ी पार्क करके पैदल। और ये देखिए इंडियन ड्रेसेस की शॉप्स आ रही थी रास्ते में, तो मैं बस वो देखती भी जा रही थी साथ साथ। मैं इनको कहती स्लो स्लो चलें, बड़ा अच्छा मौसम है। घर आए तो कुछ आदम बाबा का दूध ख़त्म था, उसके साथ इन्होंने 2-3 चीज़ें और ऑर्डर कर ली। इतनी अच्छी प्राइस में नून पे काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स लगी होती हैं और ये अक्सर ये अवेल करते रहते हैं। ये देखें फ्री में मिल गई थी दूध के साथ। तो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली यहाँ पे ये सिस्टम बड़ा अच्छा है। तो ये बस चीज़ें मुझे खोल के दिखा रहे थे, फेंटा और मरिंडा, और ये डाउनी था, एरियल वाला भी, और दूसरा और इसका दूध हमने ऑर्डर किया था। उसके साथ हमें ये चीज़ें सारी फ्री मिल गई थी, कोई प्रमोशन चल रही होती है। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। दुआ में हमें अपनी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए।